नमस्कार, प्रणाम। आप सबों को तीज और चौड़चन जैसे पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ, बधाई। आज हमारे चर्चा का विषय है गणपति उत्सव का महत्व और इससे जुड़ी जानकारी। तो कहा गया है भगवान गणेश को लेकर कि वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो देवताओं में अग्रगण्य हैं, सबसे पहले पूजे जाने वाले देव हैं और इनके रूप को, स्वरूप को लेकर पुराणों में और अन्य ग्रंथों में बड़ी सुंदर चर्चा आई है। इनको लंबोदर कहा गया है, जिसका उदर लंबा हो, बड़ा हो। एक दंत कहा गया है, जिसका एक दांत हो, मतलब दूसरा दांत उनका टूटा हुआ है। तो ऐसे उनके अलग अलग गजानन कहा गया है और उनको चतुर्भुज, षटभुज, अष्टभुज, तो ऐसे उनके त्रिनेत्रधारी कई गणेश भगवान के स्वरूप हैं। तो ये भादो का जो महीना है, यूं तो अपने यहाँ भारत और भारतीय संस्कृति या सनातन धर्म में सभी महीने अपने आप में पवित्र हैं, लेकिन ये भादो महीना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज भी दो उत्सव है। इसी महीने में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव अभी बीता है, भादो के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। और अभी भी भगवान विश्वकर्मा का भी प्रागट्य उत्सव था, जन्मोत्सव। और भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक भगवान वराह का भी जन्म का प्रागट्य का उत्सव अभी 2 दिन पहले था। तो ये गणपति भगवान का, गणेश का ये जो है भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का हम प्रागट्य मानते हैं और इस दिन से गणेशोत्सव प्रारंभ होता है और भादो के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को ये जाकर के पूर्ण होता है। पूरे 10 दिनों का ये भगवान गणेश का बड़ा सुंदर उत्सव होता है। यूं तो गणेश चतुर्थी की पूजा उपासना भारत के या दुनिया में जहां भी लोग गणपति को मानते हैं, करते हैं, लेकिन खासकर ये जो गणेश उत्सव है, इसकी विशेष रूप से प्रधानता भारत के पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र में है। खासकर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से लेकर के आपको तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा वगैरह, यहाँ भगवान गणेश के उत्सव की बड़ी धूम इन दिनों रहती है। जहां तक भगवान गणेश का प्रश्न है, तो एक तो देवताओं में प्रथम पूज्य कहे गए हैं और भगवान गणेश से संबंधित जो संदर्भ आए हैं वो हमारे अथर्व वेद में, इसके उपरांत आपको यजुर्वेद में भी भगवान गणेश से संबंधित तथ्य आए हैं। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ उपनिषदों में भी भगवान गणेश की चर्चा आई है और संहिताओं में भी आई है। तो ऐसा भगवान गणेश के विषय में बहुत सारे पौराणिक और पुरातन प्रमाण है भगवान गणेश को लेकर। दूसरा क्या है कि भारतवर्ष के अंदर देवताओं की उपासना को लेकर कहा गया हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ 5 मूल संप्रदाय हैं। इस 5 मूल संप्रदाय में वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय है वो गाणपत्य संप्रदाय है। तो आप सोचिए कि सनातन धर्म जिसकी इतनी शाखाएं हैं, उसका जो तना है और जहां से वो प्रारंभ हो रहा है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गाणपत्य संप्रदाय की परंपरा की है। और संप्रदाय की दृष्टि से देखें तो ये गाणपत्य संप्रदाय के अंतर्गत भगवान गणेश के 6 अलग अलग रूपों की उपासना होती है। एक महागणपति, तो महागणपति का है कि इसमें इस संप्रदाय के अनुसार लोग मानते हैं कि भगवान गणेश से ही सृष्टि की उत्पत्ति है और भगवान गणेश 10 भुजधारी हैं। तो महागणपति परंपरा को मानने वाले 10 भुजधारी भगवान गणेश की उपासना अर्चना करते हैं। और यहाँ भगवान गणेश का जो स्वरूप है वो बिल्कुल लाल स्वरूप है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये 10 भुज में
जो रामानुज परंपरा के लोग होते हैं वो भगवान विष्णु के परम पवित्र चिन्ह शंख चक्र का को चित्रित कराते हैं, वैसे ही गणपति के जो उपासक रहे हैं वो ऐसा करते रहे। तीसरा भगवान गणेश से संबंधित जो शाखा है उपासना की, उसको उचित उची उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। इसमें 4 भुजाधारी भगवान का स्वरूप है और ये तंत्र मार्ग पर आधारित भगवान गणेश की उपासना का मार्ग रहा है, जिसमें गोल लाल टीका लगाने की प्रधानता रही है। इसके अलावा एक नवनीत करके शाखा है, जिसमें भगवान गणेश के सौम्य रूप की उपासना अर्चना होती आई है। ऐसे ही एक स्वर्ण गणपति अर्थात भगवान गणेश को एक राजा के रूप में और राजसी श्रृंगार के साथ उनकी उपासना पूजा का जो शाखा रहा है उसको स्वर्ण गणपति परंपरा में शाखा में जो है हम इसको संतान गणपति कहते हैं। तो इस प्रकार 6 अलग-अलग शाखाएं भगवान गणपति की उपासना की रही हैं और 6 शाखाएं ही क्या, भगवान गणपति ऐसे देव हैं जो आप विचार करेंगे तो दुनिया के अंदर सर्वाधिक जिस देव की मूर्तियां हैं, विग्रह है, उसमें से एक गणपति और दूसरे बुद्ध हैं। और भगवान गणपति की उपासना आज के भारतवर्ष से कहीं आगे आपको जापान के अंदर भी कांगी तेन नाम से भगवान गणेश की उपासना होती रही है। आप ये चित्र स्क्रीन पर इसके ये 6 शाखाएं रही है भगवान गणपति की उपासना की और इतना ही नहीं, जब तिब्बत के अंदर तिब्बत और नेपाल के अंदर जो भगवान गणेश की उपासना की परंपरा रही, वो खासकर तिब्बत में तंत्र पर आधारित परंपराएं रही है। खासकर तिब्बत का जो बुद्धिज्म है उसको हम सब जानते हैं वज्रयान सहजयान के नाम से। तो इसमें क्या है कि भगवान बुद्ध के साथ कई सारे हिंदू देवों की भी उपासना होती है, जैसे काल भैरव हैं और देवी के अलग अलग रूप हैं भगवान देख सकते हैं। और भगवान गणेश से संबंधित आपको पुराण भी है, गणेश पुराण, और इतना ही नहीं मुद्गल पुराण भी है। तो भगवान गणेश को लेकर कई ग्रंथ हैं और खासकर भगवान गणेश के श्रीमुख से निकला, जैसे भगवान कृष्ण के श्रीमुख से गीता निकली है, निसृत हुई है, वैसे ही गणेश पुराण के अनुसार विचार करें तो उसके क्रीड़ा खंड में आया है कि भगवान गणेश ने भी एक गीता बोली है और वो गीता जो है भगवान कृष्ण वाली गीता 700 श्लोकों की है, भगवान गणेश की गीता 414 श्लोक में ये गीता उनके मुख से निसृत हुई है, भगवान गणेश के मुख से। और कहते हैं कि भगवान गणेश केवल बुद्धि के ही देव नहीं है, अपितु प्रथम लेखन या लेखक कहें तो भगवान गणेश को माना गया है। क्योंकि महाभारत जैसा प्रसिद्ध ग्रंथ कहते हैं कि ऋषि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन जिनका नाम था वो बोलते गए और भगवान गणेश उसको लिपिबद्ध करते गए, तो प्रथम लिपिकार प्रथम लेखक भी आप भगवान गणेश को कह सकते हैं। आप अब जहां तक भगवान गणेश के मंदिरों का
अपितु पेशवा भी जो थे वो भी गणपति उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। तो ये पुणे का ये मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर में से है। और आज के तिथि में जो भारत के सर्वाधिक सुप्रसिद्ध मंदिर हैं, जहाँ सबसे बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, जैसे हम वैष्णो देवी की चर्चा करते हैं, जैसे हम तिरुपति की चर्चा करते हैं, तो उस श्रेणी में भगवान गणेश का मुंबई अवस्थित सिद्धि विनायक मंदिर है, जहाँ बड़ी संख्या में भक्त जाते हैं। तो भगवान गणेश के ऐसे अनेक प्रसिद्ध मंदिर जो है भारतवर्ष के अलग अलग हिस्से में है, लेकिन विशेष रूप से इस गणपत्य जो भगवान गणेश का जो संप्रदाय रहा है वो, और गणपति उपासना, ये महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक इसका प्रभाव रहा है। आद्य शंकराचार्य जी के जब हम जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो उसमें चर्चा आती है कि वो अपने शंकर दिग्विजय के दौरान गणपत्य परंपरा के आचार्यों से भी उनका संवाद और सत्संग होता है। ऐसे ही गुरु नानक देव जो सिखों के प्रथम गुरु हैं, नानक शाही परंपरा वहीं से प्रारंभ होती है। जब वो अपनी यात्रा में महाराष्ट्र के क्षेत्र में जाते हैं तो रामटेक नामक, नागपुर के आसपास रामटेक पड़ता है, तो रामटेक नामक प्रसिद्ध स्थान पर गणपत्य परंपरा के एक बड़े आचार्य से उनका संवाद होता है। तो ये चीजें हैं, और पहले भी मतलब भगवान गणेश के बड़े सब पुराने मूर्ति जहां तहां से मिली है भगवान गणेश की मूर्तियां, तो ये सब अपने आप में प्रमाण है कि भाई भगवान गणेश की उपासना अर्चना बड़ी प्रसिद्ध रही है। तो गणेश चतुर्थी को मनाना, भगवान गणेश की उपासना अर्चना करना, ये घरों में हमारे यहाँ पीढ़ियों से चलता है। लेकिन जब भी गणपति उत्सव की, गणेशोत्सव की चर्चा आती है तो निश्चित तौर पर एक नाम सबसे आगे आता है, वह है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का। इसका कारण है देवियों और सज्जनों कि जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस समय के जो 3 सबसे बड़े हमारे प्रखर प्रबल स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी एक जोड़ी थी, युति थी आपस में, कहते हैं कि लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे, विपिन चंद्र पाल जो बंगाल से थे, और बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से थे। तो कहते हैं कि लाला लाजपत राय भारत के पश्चिमी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे स्वतंत्रता आंदोलन में, विपिन चंद्र पाल जी पूर्वी क्षेत्र का, और बाल गंगाधर तिलक जी भारत के दक्षिणी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। और जब स्वतंत्रता समर में जब होम रूल आंदोलन इस प्रकार जब सफल नहीं हो पाया, मतलब जितनी होम रूल आंदोलन में जितनी मतलब लोगों की जन सहभागिता होनी चाहिए वो जब नहीं दिखी, और दूसरा नहीं दिखी, तब हमारे इन 3 मनीषियों ने अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में जो वहां के प्रमुख उत्सव थे उसको इन्होंने आधार बनाया। तो हमारे यहाँ तो सदियों से धर्म, हमारी संस्कृति जो रही है वो समाज के जागरण का, एक बड़ा आधार रहा है। तो लाला लाजपत राय ने रामलीला को अपना आधार बनाया, विपिन चंद्र पाल जी ने खासकर पूर्वी भारत में बिहार से लेके ईस्टर्न यूपी से लेके बंगाल असम तक ये शक्ति की उपासना का क्षेत्र है, तो उन्होंने दुर्गा पूजा को लेकर के उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रखरता लाने के लिए उन्होंने दुर्गा पूजा को आगे करके सार्वजनिक पंडालों के माध्यम से अपनी मुहिम को बढ़ाया। वहीं बाल गंगाधर तिलक जी ने जो गणपति उत्सव मंदिरों में होते थे, जो पेशवाओं के और राजा रजवाड़ों के यहाँ घर और परिसर के अंदर होते थे, उसको उन्होंने सार्वजनिक किया, और सार्वजनिक तौर पर चौक चौराहे पर पंडाल बना करके और गणपति उत्सव जोर शोर से प्रारंभ हुआ। और इसकी परिणति क्या हुई कि पहली परिणति हुई कि समाज के अंदर अगड़े पिछड़े, छोटे बड़े, सवर्ण अवर्ण का भेद जो था, जो चला आ रहा था, जो एक सामाजिक दोष विकार था, वो वर्जनाएं कहीं ना कहीं टूटी, और समाज हिंदू के नाते, सनातनी के नाते समाज एकजुट हुआ। और वही गणपति उत्सव जो था उसने महाराष्ट्र से लेकर के सुदूर तमिलनाडु तक उसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया स्वतंत्रता आंदोलन को उसने एक गति दी, एक वेग दिया। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि जब उन दिनों बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो गणपति उत्सव मनाए जाने लगे सार्वजनिक तौर पर, तो ऐसे गणपति उत्सवों में दर्शनार्थी के तौर पर तो आम जनमानस जाते ही थे, यहाँ दर्शन करने और वक्ता के तौर पर उस दौर के जो हमारे भारत के प्रखर प्रबल स्वतंत्रता सेनानी थे वो महापुरुष भी जाते थे। जैसे ऐसी कई चर्चाएं आई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी गणपति उत्सव में गए हैं संबोधन करने के लिए। वीर सावरकर जी की भी चर्चा आई है। वीर सावरकर जी तो इन चीजों को लेकर वो तो वीर सावरकर जी ऐसे चीजों को पसंद भी करते थे और ऐसे चीजों को बढ़ावा भी देते थे। फिर पंडित मदन मोहन मालवीय, महामना मालवीय का जाना हुआ,
और तो ऐसे महापुरुष जो हैं वो ऐसे कार्यक्रमों में जहाँ सहभागी होते गए। आप इसे सोच सकते हैं कि गणपति उत्सव एक जन जागरण का आंदोलन, एक स्वतंत्रता के आंदोलन का एक बड़ा आधार बना महाराष्ट्र के अंदर। तो गणपति भगवान जो हैं देवताओं में अग्रगण्य हैं, पूज्य हैं और गणेश भगवान का जो चरित्र है वो वास्तव में सीखने योग्य है और उसके उनके चरित्र के कई ऐसे पक्ष पहलू हैं, जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। जब भी एक आदर्श पुत्र की बात आती है, माता-पिता के भक्त के रूप में बात आती है, तो भगवान गणेश सबसे आगे हैं। उसका एक कथानक आप लोगों के ध्यान में होगा, पुराणों में कथा है कि कार्तिक और गणेश को लेकर के दोनों देवताओं को कि भगवान मतलब देवताओं के तो भगवान गणेश ने क्या किया कि भगवान गणेश ने माता-पिता की परिक्रमा से ही अपनी जो है उन्होंने तपस्या पूर्ण की। तो एक ये ज़िक्र आता है। इसके अलावा भगवान गणेश का आप देखें कि उनके कान क्या है कि सूप की तरह बड़े कान हैं। तो भगवान गणेश बहुत कुछ कानों तक आता है लेकिन जो ग्राह्य है, जो ज़रूरी है, जो आवश्यक है, उसी को वो ग्रहण करते हैं और जो अनुपयोगी है, अनुचित है, उसको वो त्याग देते हैं। दूसरा भगवान गणेश का मुख छोटा है, तो जितना आवश्यक होता है वो उतनी ही बात कहते हैं। दूसरा उनका एक दंत की एक कथा है कि जैसे भगवान परशुराम जो विष्णु के अवतार हैं, वो भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे और भगवान परशुराम और गणेश के बीच जो युद्ध हुआ, उसकी परिणति हुई कि भगवान गणेश का एक दांत जाता रहा। तो इसके नाते एक दंत उनका नाम है। तो भगवान गणेश के अंदर कई सुंदर गुण हैं और देखिए कि भगवान गणेश का क्या है कि भगवान गणेश का जीवन में क्या है कि उनकी जो पत्नियां हैं, तो एक का नाम है रिद्धि, एक का नाम है सिद्धि। तो जिनको भी रिद्धि और सिद्धि चाहिए उनको भगवान गणपति की उपासना करनी चाहिए। और भगवान गणेश के पुत्रों का क्या नाम है? तो कुशल और क्षेम। तो हम सब जब भी किसी से मिलते हैं तो किसी की कुशलता चाहते हैं और कुशलता पूछते हैं। तो भगवान गणेश मंगल कारक हैं, सौभाग्य के सूचक हैं और भगवान गणेश प्रसन्न किस पुष्प से होते हैं? तो गुड़हल का लाल फूल जो है भगवान गणेश को सर्वाधिक प्रिय है। वैसे चमेली और पारिजात के पुष्प भी भगवान गणेश को चढ़ते और चढ़ाए जाते हैं। तो भगवान गणेश का अलग-अलग स्वरूप है। हमारे यहाँ भगवान गणेश का हम एक दंत कहते हैं उनको, उनके हम लोग अलग-अलग स्वरूप की भी उपासना करते हैं। जैसे भगवान को हम भगवान गणेश के अलग-अलग स्वरूप की भी दस अर्थात 16 भुजा भी भगवान गणेश के हैं। किसी में अस्त्र, किसी में शस्त्र, किसी में वरद, किसी में कुश तो भगवान गणेश ने धारण कर रखे हैं। और भगवान गणेश की चर्चा अन्य पुराणों में, अन्य ग्रंथों में आई है। भगवान गणेश की स्तुतियाँ भी आई हैं, बहुत सुंदर-सुंदर स्तुतियाँ हैं। तो भगवान गणेश का ऐसा सब स्वरूप है और ऐसी उनकी बौद्ध संस्कृति से जो अभिन्न तौर पर जुड़ा है, जहाँ बौद्ध धर्म प्रधान है, ऐसे थाईलैंड में भी आप देखें कि इन दिनों गणपति उत्सव का धूम है। तो आज से जो गणपति उत्सव अब जो प्रारंभ हो रहा है और अगले 10 दिन तक चलना है, तो आप सभी भी इसका आनंद लें, सहभागी हों और इसके साथ-साथ हम सभी की भगवान गणेश में आस्था रहे और भगवान गणेश के गुणों को भी हमें सीखना है और भगवान गणेश को लेकर के जिस प्रकार हमारे मनीषियों ने, महापुरुषों ने, आचार्यों ने, प्रखर प्रबल स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के आध्यात्मिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, तो समाज जागरण का प्रयास किया, वैसे ही प्रयास हम सब भी अपने स्तर से कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को पूरा प्रणाम करता हूँ।
जय गणपति।